और उस कर्तव्य के लिए उसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए। दो प्रश्न किए। पहला, सिद्धि क्या है और उसका साधन क्या है। दूसरा, मरणासन्न पुरुष का, जो अभी निश्चित हो चुका है मरना, उसको क्या करना चाहिए। और सब मरणासन्न है, कब मर जाए। परीक्षित जी के तो 7 दिन पक्के, अपने तो 7 मिनट भी पक्के नहीं। तो मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे और क्या त्याग करे जिससे उसका परम साध्य प्राप्त हो जाए। वैसे श्री सुखदेव जी केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है, पर भगवान की कृपा अब 7 दिन 7 रात रुकेंगे। जब महाराज परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी, देखो यही परमहंसों की स्थिति है। अब बोलना तो पहले वंदना मंगलाचरण कुछ नहीं, ये सिद्धों की स्थिति। कोई मंगलाचरण नहीं श्री सुखदेव जी ने किया। आगे चलकर जब दोबारा प्रश्न करते हैं तब मंगलाचरण ही, भगवान श्री कृष्ण का स्तवन ही करते चले जा रहे हैं। ये सिद्धों की स्थिति है। कुछ स्तोत्र मंगल भगवान का कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, बड़ा उत्तम प्रश्न किया तुम। पहले होना चाहिए स्तवन वंदन, जब जे ही वाक्य खुले तो पहला वंदन। यही सिद्ध परमहंसों की, अवधूत जनों की स्थिति है। प्रश्न क्या, सीधे उत्तर। प्रश्न की महत्ता, तुमने जगत मंगल के लिए ये प्रश्न किया, बड़ा उत्तम प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादि यह परहा। राजन, मनुष्यों के लिए तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, सुनने को होती हैं, स्मरण करने को होती हैं, पर आत्मज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। जैसा आपने प्रश्न किया, बड़ा आदर करते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि प्रतिदिन प्रति रात हमारी आयु कम हो रही है और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था, उसको भूलकर लड़का बच्चा परिवार इसी के राग में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। उनको नहीं पता है। सच्ची बानी है, असंख्यों जीव हैं, उनमें से कुछ चंद भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की चर्चा। उनमें भी किसी बिरले के हृदय में एक बात है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये जो गृहस्थ जन है, ये घर के काम धंधों में इतने फंसे हुए हैं कि भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, ये बातें नहीं आती। हजारों बातें, हजारों कामनाएं, हजारों संकल्प, वो उसी में डूबे रहते हैं। उनकी सारी उम्र कैसे बीतती है? जागृत अवस्था में काम धंधा प्रपंच की बातें और रात्रि में नींद या स्त्री प्रसंग। परमहंस जी कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन तो गया कुटुंब पोषण के लिए, खूब काम मेहनत और प्रपंच की बातें, और रात गई सोने में या स्त्री सहवास में। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो है शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, ये सब। महाराज, ये सब असत्य है। परमहंस जी बोल रहे हैं,
देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्व स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये अज्ञानी देख रहे हैं, ऐसे पागल हैं काम धंधे रुपया पैसा भोग सामग्री भोग भोगने में कि उन्हीं के घरों में मृत्यु हो रही है और उनको फूंक के आ रहा है, फिर भी उनको ज्ञान नहीं हो रहा कि हमको भी मरना, मरने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता, ना वो जीवात्मा और ना उसके परिवार वाले, सब भूल जाते हैं। परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। तुमने पूछा कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? जिसे भगवान का अभय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। भगवत प्राप्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने साधन क्या बताया? सर्वशक्तिमान सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की खूब लीला कथा सुने, खूब नाम का कीर्तन करे, नाम जप करे, स्मरण करे। सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। साधन क्या है? भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का खूब लीला गायन, खूब लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चाहे वो सांख्य योग ज्ञान से हो या भक्ति से हो या धर्मनिष्ठा से हो या कर्म योग से हो, सबका फल क्या है? अखंड भगवान की स्मृति। ये फल है। सब साधनों का फल क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर सतत स्मरण। इसका फल क्या है? मृत्यु के समय भगवान की स्मृति और परम पद की प्राप्ति। जीवन भर साधन भजन करने का फल क्या है? भगवान का अखंड भजन। इसका फल क्या है? अंतिम समय वही अभ्यास भजन का आया और जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वो बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। फिर विषयी पुरुषों की तो बात जाने दो, जिनका काम हो चुका है, जो निर्गुण अवस्था में स्वरूप बोध में स्थित हैं, जीवन मुक्त हैं, वो भी भगवान की लीला कथा कहते हैं, सुनते हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जीवन मुक्त महापुरुष, एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए और हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। राजर्षि, वैसे तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, निराकार निर्गुण, पर बलात् भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मेरे हृदय में ये सगुण रूप की आसक्ति पैदा कर दी और मैंने 18,000 श्लोक अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से अध्ययन किया, कंठस्थ किया।
श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मुझे आकर्षित कर लिया। तुम भगवान के कृपा पात्र हो और ब्रह्म ऋषियों के भी कृपा पात्र हो, संतों से तुम्हें प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें पुराण सुनाऊंगा। जो इस लीला कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखेगा, श्री सुखदेव जी के वचन, उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और बहुत शीघ्र वो इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा। जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। और जिनको संसार दुखमय अनुभव होने लगा है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लीला कथा सुनने के परिणाम में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसे लोक परलोक के भोग चाहिए उसे भोग प्राप्त होगा, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो साधक योग संपन्न होना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। पर सबको चाहिए कि भगवान के नाम का प्रेम से खूब कीर्तन करे, खूब जप करे। हर प्रश्न का उत्तर यही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे सबको चाहिए हरेर नामानुकीर्तनम, चाहे लोक परलोक की कामना की पूर्ति, मोक्ष, भक्ति, प्रेम जो चाहिए, एतन् निर्विद्यमाना मिच्छताम कुतो भयम, योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। सबको चाहिए, क्योंकि सब सिद्धि भगवान के नाम में है। जो नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले इन विषयी भोगी पुरुषों की लंबी आयु अनजाने में पूरी की पूरी व्यर्थ व्यतीत हो जाती है। क्या लाभ है ऐसी लंबी आयु प्राप्त करके? अरे सावधानी से ज्ञान पूर्वक घड़ी दो घड़ी बिता दिया जाए तो वही परम कल्याण का हेतु बन जाएगी। घड़ी दो घड़ी, 24 मिनट, 48 मिनट, बड़ी लंबी लंबी आयु भोगों में प्रपंच में लोग व्यतीत करके मर जाते हैं, कुछ नहीं लाभ ले पाते। और जो ज्ञानी जन सावधान है वो घड़ी दो घड़ी में अपना काम बना लेते हैं। राजर्षि खटवांग को जब पता चला कि मात्र 48 मिनट समय रह गया है हमारी मृत्यु का, बस उसी समय भगवान के नाम में चित्तवृत्ति लगा दी, सारे संसार से हटा के, तो 48 मिनट में भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो अभी समय है, आप निराश ना हो, निरंतर नाम जप करो। कई बार कहा है, आप ध्यान दीजिए सत्संग में कि हर समय राधा राधा हम जप रहे हैं, किसी समय मृत्यु हुई तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। खडवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की थी। चिंता मत करो, इसी 7 दिन में तुम्हें परम पद में विस्थापित कर दूंगा। जब कोई संत, जब कोई गुरु कहे चिंता मत करो, तो हृदय शीतल हो जाना चाहिए, विश्वास होना। ए परीक्षित, खडवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की, तुम्हारे 7 दिन, चिंता मत करो, परम पद में मैं विराजमान करूंगा। मृत्यु का समय आने पर वही घबराते हैं जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया। घबराना नहीं चाहिए, वैराग्य से युक्त होकर शरीर संबंध को काट देना चाहिए। अब जीवन भर शरीर संबंध में रहो, मैं पुरुष मैं स्त्री, तो बुढ़ापे में काट पाओगे? नहीं। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है,
शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं हुआ, तब तक मन को प्रभु में लगा लो, अन्यथा जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन नहीं होता। नहीं होता, ये सब नाटकबाजी, भजन नहीं होता। अभ्यास जीवन में किया नहीं भजन। जो अभ्यास कर रहे हैं वो देख ले, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो भगवान में चित्तवृत्ति लगा देंगे। यहां संसारी लोग कहते हैं अरे तुम्हारी भजन की अवस्था है, तो जो बोल रहा भजन की अवस्था उससे पूछो तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम भजन करते हो? ये जीवन बड़ा कीमती है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय ले और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उ मा, मन ही मन खूब जप करे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, छोड़ो चलो भजन में। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बातें बनाना अलग है, बहुत कठिन है। जब कोई भगवत प्राप्ति की चाह करना किसी भी संयोग से प्रारंभ करता है तो लड़का बच्चा और पत्नी और परिवार इतना प्यारा लगना लगता है कि पूछो मत। मतलब कैसे तुम्हें बताए, तुम मोह में हो इसलिए नहीं जानते हो, थोड़ा हटो वैराग्य की तरफ, तब पता। भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ी भी आशा है तो वही पहुंच जाओगे, थोड़ी भी आशा, इसीलिए आशा का कनेक्शन ही काट दिया जाता है। बड़ा धैर्य रखकर घर से निकले, किसी धाम या तीर्थ। अगर अपना कल्याण करना, पूरा जीवन गृहस्थी में व्यतीत कर दिया तो अंतिम बनाओ, किसी धाम या तीर्थ का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए या प्रणव का जप करते हुए बुद्धि को सब जगह से हटा ले, कोई हमारा नहीं। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा एकादश स्कंद में आएगी श्रीमद् भागवत में, जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ दिए, शरीर बुढ़ापा, तब उसने निश्चय किया अब जितनी आयु बची भगवान को देंगे। तो इतना महापुरुष हो गया कि भगवान उसके चरित्र का गायन किए एकादश स्कंद में। इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले, किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अब इस शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं, भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है, जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है। जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात, परीक्षित, ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले, आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। 3 घंटे सिद्धासन, पद्मासन, इन्हीं को आसनों में गणना की गई है। ये सुखासन तो जनसाधारण लोगों का आसन है। शांत एकदम, नाम या मंत्र, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। गुरु कृपा से इनका सबका अभ्यास पूर्ण हुआ, बहुत आनंद। थोड़ी देर तो भीषण कष्ट होता है, फिर शून्याकार स्थिति होती, शून्य एकदम शरीर शांत, बस लक्ष्य में स्थिति है। पहले आसन विजयी, फिर श्वास विजयी। ये जो है श्वास ऐसे पाउडर या आटा ऐसे रख दिया जाए और उसमें धक्का ना लगे, तो उसको कहा जाता है प्राणों का संयमन कर चुका है। फिर आसक्ति विजयी, न शरीर में आसक्ति, न परिवार में आसक्ति।
फिर इंद्री विजयी, तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्री, मन, बुद्धि सब पर विजय प्राप्त किए, तब भगवान के रूप का ध्यान। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, आश्रित भरोसा दृढ़ भगवान का और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात पकड़ लो। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है, होगा, ये सब का सब ये माया है नहीं, भगवान है इसमें। ये विराट भगवान का स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। ये धारणा की जाती है भगवान के सिवा कुछ नहीं, सब भगवान है। तत्वज्ञ पुरुष धारणा के लिए वर्णन करते हैं, कैसे भगवान है सब कुछ। बोले जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक, गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के, और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोग, जांघें वितल, 2 जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से स्वर्गलोक, गले से महारलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक, शास्त्र शिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोग घिरे हुए हैं। जितने भी इंद्रादि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेंद्री से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेंद्री और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष और नेत्र से ही सूर्य और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, निमिष, इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है, इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ। भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई, और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ, और ये अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान के। ऊपर के ओठ से लज्जा, नीचे के ओठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष
सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए हैं। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता। भगवान की चाल से ही गुण प्रकट होकर चक्कर लगा रहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और चाल चलने से ही कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के केश से बादलों का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के वस्त्र से संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने मूल प्रकृति को भगवान के हृदय से प्रकट हुआ बताया। मूल प्रकृति ब्रह्म और मूल प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार, जिससे सृष्टि प्रकट होती वो मूल प्रकृति भगवान के हृदय से प्रकट हुई। सब विकारों का खजाना मन, सब विकारों का खजाना मन भगवान से प्रकट हुआ, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान के चित्त से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के अहंकार से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के नखों से घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, इनका प्रादुर्भाव हुआ। वन में रहने वाले मृग, पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी, ये सब कटि प्रदेश से प्रकट हुए। तरह तरह के पक्षी, उनकी अद्भुत रचना कौशल, ये सब कटि प्रदेश से। भगवान की बुद्धि से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान बने। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, षडज, समस्त स्वर, समस्त गीत, स्मृति, दैत्य, ये सब भगवान के वीर से प्रकट हुए। सप्तम धातु भगवान का ये विराट स्वरूप है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को अनेक रूपों में देखता है, पदार्थ भी वही, व्यक्ति भी वही, कुछ और नहीं, केवल वही स्वाप्निक, ऐसे ही सब स्वाप्निक है। विराट भगवान ने जो पैदा किया माया के द्वारा, ये सब स्वाप्निक है, इसमें सत्य केवल भगवान है। जो इसमें रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है, इस रचना में जो रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने इन्हीं विराट पुरुष की धारणा की थी, तब उनको स्मृति प्राप्त हुई थी, जो प्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। उन्हीं की दृष्टि से अमोघ बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, तब ब्रह्मा जी ने जगत को पुनः रचा, जो प्रलय के पहले था। ये वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि में फंस जाती है। जीव वासना स्वप्न जैसे देखता है, ऐसे स्वर्गलोक भी है, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न है, कुछ नहीं। सच्चे सुख की प्राप्ति से जीव वंचित हो जाता है, वह है भगवत प्राप्ति। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि जितना ये मायाकृत नाटक है, जितने से काम चल जाए उतना काम चलाओ, और हर समय नाम जप करो, समय व्यर्थ मत जाने दो। ये सब माया है, मायाकृत रचना है। जितना प्रयोजन जिस वस्तु से रखोगे उतना ही बंधते चले जाओगे। अपनी बुद्धि को बचाओ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और श्री भगवान में लगाओ। संसार के पदार्थ प्रारब्ध के अधीन हैं, चाहे जितना पढ़ लिख ले हो, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, प्रारब्ध के अधीन नहीं। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है।
प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अबलो नशानी अब ना न सही हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं देवी संपदा के, कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने ना पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे। ये देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, ऐसे लगता है मतलब आकाश में उड़ रहे, राउंड राउंड एकदम, बस मंत्राकार वृत्ति, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा।
आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में, और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए, और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है। ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृत में नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम रसेतुम, जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े, राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता। जाएगा कहां? भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि महामहिम भगवान का परम पावन धाम है। और यहाँ की महिमा हिया फिरे स्वार्थ आपने, तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वयं भजन साधक को पकड़ता है। थोड़ा साधक प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा साधक को, निरंतर भजन चलेगा। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग। नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने से, इस समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए, भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है। जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं। खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं, एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं। या जो क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जब चल रहा है। चौथा, संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। 4 बातें सहायक हैं निरंतर नाम जप करने के लिए। पहला, नाम प्रेमी संत का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने न पावे। और चौथा, भगवत भक्तों के संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं।
आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं, फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं। नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, दो लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला नाम, जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में ले समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद्र रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसकी नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक को, और अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। तो भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में वर्तमान में रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जगने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे वो,
ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे ही नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासता छूट जाएगी, जबकि ये असत है। ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं? तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। भारी विपत्ति, अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा। तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं, तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान, विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है। जो नाम जप भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं कि नाम तो जब हो ही रहा है, पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। ये नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जप करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में, जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है। वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई है, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, महात्मा, भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते।
ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है। और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया। और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला। केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो लिखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है। तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझ लो। हमारी प्रथम अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम, राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण। राधा नामैव कार्यम हिंदुन मिलितम साधना घीष्ट कोटि त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं। इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका संन्यास अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में, निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले। और जब भाई जी से मिले, नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत, वो केवल अपने बालक को बुलाया अंतिम समय, नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है। जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जप, इतना नाम जप किया कि सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज, जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। केवल भगवान का नाम, ये केवल हम रोचकता पूर्ण नहीं कह रहे, ये सत्य है।
भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। आठों पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार। वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं। अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान। ना जानो कोने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम। बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से। 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला। राधा राधा राधा। जग आए जग जाइए पगिए हरि के नाम। बुल्ला कहे बिचारी के छोड़ देव तन धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। या न ये तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल। अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मोल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो। मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कब हुकुम हिलाए। सर्व कला गुण आगरो मेरा प्रीतम बरने न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है, और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। 8 पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं। मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज। हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं। अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहाँ खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं। सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर
अनेक जीवों का उदर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे हैं। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है। धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण कर